नमस्ते। दिग्विजय सिंह सुर्खियों में रहने वाला यह नाम कई बार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा चुका है। इस बार दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें यह दावा किया गया है उन्होंने क्लब हाउस चैट के दौरान पाकिस्तान के पत्रकार से कहा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अनुच्छेद 370 पर दोबारा विचार किया जाएगा। ऑडियो में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर बोल रहे हैं कि जब धारा 370 हटाई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान न ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और धारा 370 लागू करेंगे। दिग्विजय देश विदेश के कुछ पत्रकारों से वर्चुअली बात कर रहे थे। इस दौरान शाहजेब जिल्लानी धारा 370 से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस महासचिव से पूछते हैं। पूछा गया था, जब मौजूदा सरकार जाती है और भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो कश्मीर पर आगे का रास्ता क्या होगा। इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने कहा, अनुच्छेद 370 को रद्द करना और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कम करना अत्यंत दुखद निर्णय है। हमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर फिर से विचार करना होगा। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So, therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely I would say sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. क्लब हाउस चैट में आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस को पाकिस्तान की टूल किट बताया है। दोनों के विचार एक जैसे हैं, कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। ये हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने ऐसे ही नहीं कहा था कि भारतवर्ष में एक अच्छी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आई लव कांग्रेस पार्टी। और आज मैं एक निवेदन करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी अपने नाम को बदले, INC को बदल करके ANC कर दे। ये अपने आप को INC कहती है, आज मैं कहता हूं ये अपने आप को ANC कहे, एंटी नेशनल क्लब हाउस। ये एक ऐसा क्लब हाउस है जिसमें सारे लोग मोदी जी से घृणा करते करते आज हिंदुस्तान से घृणा कर बैठे हैं। राहुल जी, मैं तो सवाल आप ही से पूछूंगा, आपके पुराने ट्वीट्स निकाल के लाया हूं। ये एक ट्वीट है 13 फरवरी 2020 का। उसमें उन्होंने कोरोना को लेकर राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। राहुल गांधी जी, ये क्या हो रहा है? दिग्विजय सिंह जी आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मणिशंकर अय्यर खड़े हैं, आप ऐसा एक नक्शा भारत का ट्वीट करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये क्या रहा है? दिग्विजय सिंह का ऑडियो जारी होने के बाद बीजेपी ने चौतरफा हमला कर दिया। सीएम शिवराज सिंह ने दिग्विजय पर निशाना साधते हुए कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बीजेपी की मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। इस पूरे मामले में सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने NIA से दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की जांच करने की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आपने सुनी अभी, क्या कुछ कहा। दिग्विजय सिंह देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। उन्होंने जब 26/11 जब हुआ था, जिसमें उन्होंने जब 26/11 जब हुआ था, जिसमें करकरे हेमंत करकरे की शहादत हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि आरएसएस का हाथ है। जीतने का काम किया है। लेकिन ये दिग्विजय सिंह भारत की एकता और अखंडता पर चोट करने का काम कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता पर आक्रमण कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। इसकी जांच एनआईए को सारे तथ्यों पर करनी चाहिए। धन्यवाद। अब आपको सुनाते हैं कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। सब इनका मैनिपुलेशन है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का। और उन्होंने ट्वीट करके कहा भी है, पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है कि ये अनपढ़ों की जमात है जो शेल एंड कंसीडर को समझ नहीं पा रही है, इसलिए इस तरह की भ्रामक प्रचार कर रही है। दिग्विजय के चैट पर जिस तरह से बवाल हो रहा है और बीजेपी लाल है, इस मुद्दे पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और हमारे साथ कांग्रेस नेता आर.के. दोगने जुड़ गए हैं। आर.के. दोगने जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आर.के. दोगने जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तोते की तरह रट लगाते हैं कि धारा 370 कश्मीर में बहाल हो। दिग्विजय सिंह कहते हैं, जो ये कथित चैट वायरल हुआ है, कि अगर हमारी सरकार आई हम विचार करेंगे। बीजेपी आरोप लगाती है कि पाकिस्तान और कांग्रेस के विचार एक जैसे हैं। आपका पक्ष? देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी का सीधा सीधा मकसद ये नहीं था कि इस 370 हटाएंगे या लगाएंगे या वापस लेके आएंगे। ये भाजपा के लोग पागल हो गए हैं। संबित पात्रा पागल जैसे चिल्लाते हैं दिल्ली में बैठकर, उनको यही समझ नहीं आ रही है। उसका पूरा बयान को समझे तो उन्होंने कहा पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार तो हो सकता है, कोई सरकार अच्छे काम करती है, दूसरी सरकार आती है और अच्छा सुविधा दे सकती कश्मीर के लिए। कश्मीर को कोई पाकिस्तान को देने की बात नहीं की, कश्मीर को कोई दूसरी कंट्री बनाने की बात नहीं की है। ये फोकट के देशद्रोह और फलानी बातें और फलाना आरोप लगा रहे हैं जिस तरह की, ये गलत तरीका है। दिग्विजय सिंह जी ने जो बोला है स्पष्ट बोला है। लेकिन आर.के. दोगने जी, अगर जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक तो पुनर्विचार उन्हीं बातों पर किया जाएगा जिसको लेकर कुछ संशय हो कि फैसला सही नहीं है। हाँ, फैसला सही नहीं है। 370 हटाने का फैसला जो हुआ है उसमें और भी चीजें बहुत सारी डालना चाहिए था। क्या फैसला सही था? क्या वहां के मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर देना ठीक था? क्या फैसला वहां की जनता के साथ राय ले लेना? तो खुलकर बोलिए ना दोगने जी। दोगने जी, मैं यही तो कह रहा हूं, खुलकर बोलिए कि 370 हम बहाल करेंगे, हमारी सरकार आई तो। बहाल करने की कोई बात नहीं हो रही। बहाल करने को इसमें और अच्छे से हम इंप्लीमेंट करके और सुधार कर सकते थे, इसकी भाषा बोल रहे हैं। और इन्होंने ये चीजें वहां राय ली क्या किसी से? वहां के दो मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया था, जनता की राय नहीं ली है। बहुत सारी चीजें हैं, 3 स्टेट बना दिए हैं। तो ये सब चीजें करने से पहले जनता से तो थोड़ा सोच लेते हैं, वहां की जनता की राय तो ले लेते हैं, वहां के लोग क्या चाहते हैं। इनके जैसे कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के राज में हमेशा कश्मीर शांति से रहा है। कश्मीर में कभी किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं हुई है। इनके राज में आतंकवादी को छोड़ने गए थे ये लोग और बात करते हैं। ये लोगों ने वहां मारा, सैनिकों को मारा। कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि सब मैनिपुलेटेड है आईटी सेल का। ये बातें हैं और इनको बात करना चाहिए। तो जवाब ले। सिसोदिया जी, अब कांग्रेस का आरोप है मैनिपुलेटेड है ये सब।
जिस तरह से ये चैट वायरल हुआ है, सब मैनिपुलेटेड है आईटी सेल का, इस पर आपका पक्ष? देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर के, आतंकवादियों को लेकर के, अलगाववादियों को लेकर के ये दर्द और ये मर्म कांग्रेस को क्यों रहता है, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को क्यों रहता है? अगर वे यूं कहें कि बटाला हाउस का मामला हो, पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, हेमंत करकरे जी की शहादत का मामला हो। सिसोदिया जी, एक चर्चा में एक बात और जोड़ दूं कि अभी तक किसी ने भी दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा नहीं किया है। ये भी एक फैक्ट है। अगर इसे मैनिपुलेटेड बताया जा रहा है तो फिर उनके बयान से किनारा क्यों नहीं किया जा रहा है? ये भी एक सवाल है। बोलिए सिसोदिया जी। देखिए, कसाब को कसाब जी कहेंगे आतंकवादियों को, हाफिज सईद अंसारी को भी जी करके पुकारेंगे, तो ये तो मानसिकता झलकती है। देखिए, सोनिया जी को एक बात स्पष्ट कर देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज तो इस गंभीर मुद्दे पर आप इसको डिबेट का विषय बनाया, मैं तो जीएमपीसी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की बात करेंगे, विदेशी ताकतों के षड्यंत्र इशारों पर हम काम करेंगे? देखिए, मैं सोनिया जी से सीधे सीधे आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि सोनिया जी 2 चिट्ठी लिखिए। दोनों चिट्ठी दिग्विजय सिंह को लिखे और लिख करके या तो पहली चिट्ठी में वे प्रशंसा करें दिग्विजय सिंह जी के इस बयान की, उनका अभिनंदन करने की बात करें और उनका स्वागत करने की बात करें, और नहीं तो दूसरी चिट्ठी ये लिखे कि दिग्विजय सिंह अब राज्यसभा सांसद है, मध्य प्रदेश से नेतृत्व करते हैं, लेकिन सिसोदिया जी, मुख्यमंत्री हैं। सवाल तो ये भी है कि वीडी शर्मा जी एनआईए जांच की बात क्यों कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की जितनी भी गतिविधियां हैं उनकी एनआईए जांच करे? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? निश्चित से साजिद जिल्लानी जैसे व्यक्ति अगर क्लब हाउस चैट में अगर कोई संवाद करते हैं और दिग्विजय सिंह जी उस गंभीर मुद्दे पर लोकतंत्र और प्रजातंत्र का मखौल नहीं उड़ाया है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के मूल्यों का पालन नहीं हुआ, ऐसा दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं। मेरा कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा से यदि वो बिल पास हुआ है तो लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। और माननीय बीडी शर्मा जी ने जो मांग रखी है एनआईए की, मैं इसका स्वागत करता हूं, इसलिए कि दिग्विजय सिंह जी की गतिविधियां उस बोट जो क्लब हाउस चैट है उसके माध्यम से, और साजिद जिल्लानी जैसे व्यक्ति अगर कोई जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए संघीय जांच एजेंसी है, इस राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए से जांच कराने में क्या दिक्कत है? और माननीय वीडी शर्मा जी ने तो कहा कि मैं अमित शाह जी को पत्र लिखूंगा, गृह मंत्री जी को। मैं इसका स्वागत करता हूं, इसलिए कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और मैं फिर कहना चाहता हूं, आज के इस घटनाक्रम पर सोनिया जी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? मैं पूछ लेता हूं। कमलनाथ जी भी बताएं, आर के दोगने जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह भी आरोप है कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कोई साफ स्टैंड क्यों नहीं सामने आ रहा है? ना उनके समर्थन में खुल के बात कही जा रही है, ठीक है, लेकिन मुखालफत भी नहीं की जा रही है उनके बयान की, ना उनके बयान को लेकर कुछ ऐसा बयान सामने आया हो जिसके तहत समझ में आ सके आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक कद्दावर नेता है, मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी पार्टी के रहे हैं, वो खुद जवाब दे सकते हैं। इनको अगर इतनी ज्यादा है तो उनसे खुद से क्वेश्चन करें ना, उनसे खुद से बात करें। इनकी हैसियत क्या है? जो विधायक, एक विधायक मंदसौर के विधायक वहां से सोनिया जी से क्वेश्चन करेगा, एक छोटा सा कार्यकर्ता सोनिया जी से क्वेश्चन करेगा, ये एक हैसियत है। मैं अगर छोटा सा कार्यकर्ता, नहीं, देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए आर के दोगने जी, ये मांग बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उठाई है। एक मिनट मैं बोल रहा हूं। हर जनप्रतिनिधि का अपना एक सम्मान है, हर जनप्रतिनिधि का अपना एक सम्मान है। पहले मैं इस लाइन को जोड़ दूं, फिर सवाल करता हूं। आर के दोगने जी, ये मांग संबित पात्रा जी ने उठाई है, ये मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उठाई है कि सोनिया गांधी जी जवाब दें। अब बोलिए आप। सोनिया गांधी जी क्यों जवाब दें, बताइए आप इनसे। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बता रहा था आपको कि ये मांग किसने रखी है। ये दिग्विजय सिंह से डिबेट करे ना, चैलेंज करता हूं, उनके साथ बैठे ना, उनके साथ डिबेट करे ना, चैलेंज करता हूं मैं। एक आदमी को ठीक जाए तो शिवराज सिंह की हो चाहे रखने के लिए आप हैं। कांग्रेस का पक्ष क्या है इस मुद्दे पर? कांग्रेस का पक्ष क्या है दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर? संबित पात्रा एक कांग्रेस का पक्ष क्या है इस मुद्दे को लेकर? हमेशा देशद्रोह करता रहता है। आदमी को सोचना चाहिए किस बात को कब करना चाहिए, कब उठाना चाहिए। आज आपने ये बात क्यों उठाई, मुझे ये बताइए। जब हमने तो उठाई ना, जैसे आपके गडकरी जी ने बीच में बोल दिए थे ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग मारे गए। अरे सर, मुझे ये बताइए कांग्रेस का स्टैंड क्या है दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर? जो ये वायरल चैट सामने आई है, इसको लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे। कांग्रेस का बता पाएंगे? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड सीधा सीधा है। अच्छा सोचते हैं हम, सब स्वतंत्र रहे, सब अच्छे रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे और देश का विकास। घुमा फिरा क्या बता रहे हैं? ये तो आप घुमा फिरा के बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उसका आप समर्थन करते हैं या मुखालफत करते हैं उस बयान की? इस बयान के बारे में दिग्विजय सिंह जी से बात कीजिए ना, दिग्विजय सिंह खुद बयान देंगे। आप कांग्रेस के नेता हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हैं। आपका तो स्टैंड मायने रखता है।
कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं कांग्रेस में। दोगने जी आपकी भी कोई हैसियत नहीं, सबकी हैसियत है। नहीं प्लीज, सबकी हैसियत है। आप खास मेहमान है हमारे जीएमपीसीजी के, आप दोनों की अच्छी खासी हैसियत है, एक नेता के तौर पर सम्मान है पूरा। बोलिए। मैं नहीं देता, कभी नहीं बोलता हूं मैं ऐसा, लेकिन आज मेरी हैसियत के बारे में इन्होंने बोला है। मैं बोल रहा हूं ना, मैंने काटा उनको इस बात पर। जी धन्यवाद। कांग्रेस का बयान नहीं है ये, कांग्रेस का दिग्विजय सिंह जी का बयान है। दिग्विजय सिंह जी से पूछिए, जवाब देंगे, निश्चित है वो देते हैं जवाब। उन्होंने कांग्रेस के नेता मैं आपसे नहीं पूछ सकता क्या, ये बताइए। मैं बोल रहा हूं ना, बीजेपी नेता से पूछ सकता हूं तो क्या मैं कांग्रेस नेता नहीं पूछ सकता? मुद्दा अगर आपकी पार्टी का होगा, मुद्दा अगर आपके किसी नेता से जुड़ा होगा, तो क्या मैं आपसे सवाल नहीं पूछ सकता? कोई बयान नहीं है, पार्टी का बयान नहीं है, नेताजी का बयान है उनका, दिग्विजय सिंह जी का खुद का बयान है। दोगने जी वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो विचार करेंगे, अगर आप इसमें शेल और कंसीडर भी जोड़ लें तब भी। मैं आपको एक स्पष्ट कर रहा हूं, सरकार आई तो पुनर्विचार हो सकता है, अच्छी योजना और आ सकती है, अच्छे तरीके से 370 को लागू किया जा सकता है, 370 में और चीजें जोड़ के खत्म की, उसको हटाया जा सकता है। ये अगर दिग्विजय सिंह का ये जो बयान है, इसको आप पाकिस्तान और कांग्रेस के परस्पर प्रेम से क्यों जोड़ रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि दोनों के विचार एक जैसे हैं? रोजगार की आपके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान का पहला प्यार है। क्या मंशा है इसके पीछे? क्या मतलब है इसका? निश्चित रूप से विदेशी जो ताकतें हैं, जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो अलगाव और आतंकवाद को बढ़ावा देती है, और वहां के लोग, वहां के जनता, वहां के लोग अगर भारत को कमजोर करने की जो वक्तव्य देते हैं, और उसकी पुष्टि दिग्विजय सिंह जैसा करते हैं। मैं दोगने जी एक बात बता रहा हूं, आप नाराज मत होइएगा। संबित पात्रा पागल हो गए आप बोल रहे हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है वो, हमको कहने का हमारी क्या हैसियत है? हम दोगने जी जीते 3 बार चुनाव तो आप हार गए। दूसरा मेरा कहना है, दोगने जी मेरी बात सुनिए सर, मैं फिर कह रहा हूं कि आप दोनों की अपने क्षेत्र में अच्छी खासी हैसियत है, इसीलिए आप एक खास मान के तौर पर जीएमपीसीजी में आपको निमंत्रण दिया गया और आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो दोनों दूसरे का सम्मान करें पहले तो। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। ये नारा हम जनसंघ के जमाने से लगाते थे, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। और 370 हटाने का गौरव यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ। यही तो तकलीफ है कांग्रेस की, यही तो कष्ट है। सीएए के मामले में लोगों को भड़काने का काम करते हैं, 370 के मामले में जो कानून बन गया है उसके बारे में फिर आज दिग्विजय सिंह जी ने इसको चर्चा का विषय बना दिया। चर्चा का विषय इसलिए बनाया कि उनका जो क्लब हाउस शेड में जिस प्रकार से संवाद हुआ है, और जो संवाद बाहर चल करके आजकल कोई गोपनीयता नहीं है, उसको लेकर के दिग्विजय सिंह जी अपना स्टैंड स्पष्ट कर। और मैं कह रहा था, सोनिया जी कमलनाथ जी से भी पूछे कि आपके स्टेट में हो क्या रहा है। पीसीसी के अध्यक्ष को भी जवाब देना चाहिए कमलनाथ जी को इस बारे में कि दिग्विजय सिंह जी ने बात कही है वो सही कही है या गलत कही है। देखिए, राष्ट्र का मामला है, संविधान से पड़ा मामला है, हमारी जो सुरक्षा है, जो हमारी सीमा की जो सुरक्षा है, उसको लेकर के हमारा ये जो डिबेट का विषय है, ये इस बात को उद्भूत करता है कि हमारा ठीक है। आर के दोगने जी सर्वोपरि है। आर के दोगने जी, फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो कांग्रेस का शुक्रिया अदा भी किया है। देखिए, वो अंदर की राजनीति से नहीं मैं बात कर रहा हूं, मेरा तो ये सीधा सवाल है, इतनी बात कर रहे हैं। मैं तो संदेश बता रहा हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस को शुक्रिया कहा है, जब से चैट वायरल हुआ है उसको लेकर वो कांग्रेस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं बहुत। पार्टी का अगर शुक्रिया कर रहा है तो उसको मुझे जवाब देने के उसका वो नहीं है। मैं जवाब उसका उनकी पार्टी का क्यों दो, दूसरी पार्टी का आदमी अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, जवाब दे रहा है, तो उसके बारे में बोलने का भूल गए क्या आप? आपकी पार्टी भूल गई फारूक अब्दुल्ला साहब को? नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब को पार्टी नहीं भूली है। ने कोई मुफ्ती महोत्सव में सरकार किसने बनाई थी, और जिनको ने जेल में डाला किसने डाला था? ये भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी ना, और सरकार ने यही सरकार भाजपा की सरकार ने आतंकवादी को छोड़ के आए थे ना, उनको वापस लेके आए थे, और इसके बाद उसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो इस पर जवाब देंगे ये क्या? तो ये सब चीजें राजनीति में चल रही है, वो एक तरह से गलत चल रही है। मेरा सीधा ये है, आप इनसे क्वेश्चन है कि 40 लोग हमारे सैनिक, जब हम एक कश्मीर जाते हैं, बॉर्डर पे चेक करते, जगह चेक करते हैं, संजय निरुपम जी कहते हैं कि फर्जिकल स्ट्राइक थी, वो बयान भी तो सामने आएंगे फिर। संजय निरुपम जी कहते हैं कि फर्जिकल स्ट्राइक थी, सर्जिकल स्ट्राइक होती साहब तो दुनिया हिल जाती। 350 लोग अगर मारे जाते हैं, किसी के घर में रोना गाना दिखाया क्या इतने किसी ने, या किसी ने बताया क्या? इंटरनेशनल मीडिया क्या चुपचाप बैठा रहता है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक होती 350 लोग मारे गए तो ये सब चीजें झूठी है, झूठी अफवाह फैलाते हैं, और इस तरह से अफवाह फैला के गलत तरीके से देश में माहौल बनाते हैं ये। और ये बयान के ऊपर इन्होंने गलत तरीके से माहौल बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये कोरोना में लोग परेशान हो गए हैं, और कोरोना से लोग मारे गए हैं, इनकी संख्या तक। अरे दोगने साहब, अगर आप कोरोना की बात करें, दिग्विजय सिंह साहब को तो आर्टिकल 370 की पड़ी हुई है, तभी तो चर्चा कर रहे हैं वो।
मतलब आपके दिग्विजय साहब चर्चा कर सकते हैं, हम सवाल नहीं पूछ सकते, ये बात समझ नहीं आई। तो आप लोग कर रहे हैं और भाजपा के लोग कर रहे हैं, भाजपा के जवाब दे रहे हैं, चर्चा वो नहीं कर रहे हैं। चर्चा मौका तो आप ही दे रहे चर्चा करने का। सब बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, क्या फुर्सत में क्या मुख्यमंत्री जी को ऑक्सीजन प्लांट लगा दे जिले जिले में, तो लोगों को सुविधा मिल जाएगी। दूसरी लोग परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं, तो वो दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रोजगार नहीं है उनको, रोजगार। दिग्विजय सिंह जी कहां पर है आजकल? दिग्विजय सिंह जी कहां है आजकल? दिग्विजय सिंह के बयान पे पीछे लग रहा है, बयान के पीछे। इसके बजाय तो प्रदेश में जो स्थितियां चल रही है उसके ऊपर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और विकास की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह की डिस्प्यूट की चीजों को, छोटी छोटी चीजों को डिस्प्यूट में डालेंगे तो ठीक नहीं है उसके लिए। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आर्टिकल 370 का मुद्दा आपके लिए कौन सा मुद्दा है? विकास से जुड़ा मुद्दा नहीं है? देखिए 370 का सिर्फ कश्मीर का मुद्दा है, और कश्मीर के लिए हम लोग भी सब चीजें सहमत है उस चीज से, पर उसमें और भी बहुत सारी चीजें जोड़ के अच्छे से हो सकता है ना। ये बात खुल के बोलिए ना, बहुत सारी चीजें क्या? जैसे आपने तैयारी तो कर रखी होगी, क्या बहुत सारी चीजें? मुझे बताइए, पार्टी का एजेंडा क्या है? 370 होगा ना कि क्या अगर हमारी सरकार आए तो फिर ये बदलाव करेंगे हम? आप अमेंडमेंट बता दीजिए ना, सरकार आएगी जब सोचेंगे ना हम लोग। सरकार तो बने, हमारी सरकार बन जाएगा। ये ऐसे फर्जी तरीके से चुनाव थोड़ी लड़ते हैं हम। प्रजातंत्र की वो करते हैं या प्रजातंत्र की हत्या करके सरकार बनाते हैं और गलत तरीके से हर चीज को सिसोदिया जी, आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा गंभीर सवाल है। जब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं, ऐसे बयान सामने आते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान कनेक्शन कांग्रेस से क्यों बार बार जोड़ देते हैं? अब तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की टूल किट है कांग्रेस। कांग्रेस की विचारधारा जो है पाकिस्तान के जो वर्जन होते हैं, वक्ता होते हैं, उस पर बल देने का काम करती है। क्यों करती है कांग्रेस? क्यों दिग्विजय सिंह जी बोला 370 के मामले में जो चीज पारित हो गई है, वहां पर आजादी मिली है कश्मीर के लोगों को, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, उनको तो कोई मर्म नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं है। वहां पर प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गए। 370 धारा से हटने से कश्मीर और लेह लद्दाख राज्य बना है। कांग्रेस क्यों नहीं सपोर्ट करती इस मामले में? जिस हिंदुस्तान की सरहद के अंदर है, वो कोई पाकिस्तान के अंदर थोड़ी ही क्या? क्यों नहीं बोलेंगे हम? हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से कानून बना है वो। ठीक है, कानून बना है तो कांग्रेस को मखौल उड़ाने की क्या जरूरत है? ठीक है। आरके दुर्गे जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्या आपकी पार्टी के हाईकमान को इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए, बोलना चाहिए, या फिर नहीं? जो स्थितियां हैं, जो विवाद चल रहा है या जो बयानबाजी चल रही है, बदस्तूर इस तरह से जारी रहनी चाहिए? अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा देश के साथ रहा है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भाजपा को प्रॉब्लम आ जाती है, पाकिस्तान से जोड़ देंगे, कभी कहीं से जोड़ देंगे, इन्हीं को प्रॉब्लम आती है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि जब ये लोग अगर वहां अगर इनको उसका बताया आप 40 जो हमारे सैनिक मेरा सवाल था, क्या इस संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी हाईकमान को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए, बयान देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? आप खुल के बोल सकते हैं। ये हमारी पार्टी संवेदनशील है और हर चीज के ऊपर ध्यान देती है, और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में दिग्विजय सिंह जी ने बोला तो आप उनसे बात करें ना, बिल्कुल जवाब देंगे ना, प्रॉपर जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। वो बताएंगे अगर उन्होंने किस कारण से बोला और क्या बोला है। ये इस तरह का भाजपा के लोगों का जो सभी के सब विरोध करने लग गए, एक छोटी सी बात करते हैं, जबकि उन्होंने लेके आया था। अगर दिग्विजय सिंह आपकी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, तो आप भी तो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस जुड़ा मुद्दा है, तो मैं सवाल आपसे भी कर सकता हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी पूछिए, दिग्विजय जी से पूछिए। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ा कोई सवाल होगा तो क्या मैं सिसोदिया जी से नहीं पूछ सकता? क्या मैं पूछता भी हूं और वो जवाब भी देते हैं? पार्टी का स्टंट होगा तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। पार्टी का कोई स्टंट नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है और उनके बयान का वही जवाब देंगे। पार्टी हाईकमान की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई बयान ऐसा नहीं आया है? कोई बयान नहीं आया पार्टी हाईकमान की तरफ से। ठीक है, ठीक है। यशपाल जी और आरके दोगने जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिग्विजय के चैट पर बवाल फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बीजेपी लाल है और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साध रही है फिलहाल।